हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की शुरुआत में जिंगवू हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठा होता है। वो सोचता है उसे अपनी माँ को ठीक करना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जिस मॉन्स्टर से वो अभी लड़कर आया है। अगर उस तहखाने में दोबारा गया तो वो नहीं बचेगा। वही तहखाने में जाने के लिए अपने लेवल को बढ़ाकर ताकतवर बनना होगा। अगली सुबह जिंगवू जिनहो का ऑफर एक्सेप्ट करता है। जिंगवू कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, सारे 19 तहखाने में हम दोनों ही जाएंगे। जिनहो सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन तहखाने में जाने के लिए 8 लोगों का रूल बनाया गया है। जिंगवू 6 लोगों को ढूंढने के लिए कहता है, जिस तरह डोंगसुक ने उन्हें ढूंढ निकाला था। क्योंकि दोनों ही 19 तहखानों को पूरा करके बच निकलते हैं तो जिनहो के पापा जिनहो पर भरोसा कर सकते हैं। जिनहो सोचकर कहता है अगर ऐसा है तो लोगों को और गेट का इंतजाम मैं कर लूंगा। यहाँ चेंसिन रनिंग कर रही होती है। उसे एक आदमी छुपकर देख रहा होता है। उसकी रनिंग पूरे होते ही वो आदमी सामने आकर अपना कार्ड देता है। अगला सीन यहाँ जिनहो के पापा जिनहो को कुछ बता रहे होते हैं। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हालांकि 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है गेट को सामने आए हुए। अगर ऐसा रहा योजिन कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकता। उन सभी गेट के अंदर की चीजें और सामान के बिना सारे गेट के अंदर की चीजें सिर्फ हंटर ही ला सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हंटर की पावर को चेक करके आगे रजिस्टर कर देते हैं। जिन गेट को कोई पूछता नहीं, ये लोग उसी गेट को संभालते हैं। सरकार का उन लोगों पर पूरा कंट्रोल होता है। मगर कुछ ऐसे कीमती चीजें हैं जो तहखाने में पाए जाते हैं। उन कीमती चीजों पर अलग अलग गिल्ड का हाथ होता है। ये सभी ऐसे गिल्ड है जो हंटर को काम देते हैं। इन तहखाने के अंदर की चीजें लेकर ये गिल्ड अमीर हो जाते हैं। ऐसी 5 बड़ी गिल्ड है, फ्रेम गिल्ड, हंटर गिल्ड, रिपल गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसलिए जिनहो के डैड भी गिल्ड बनाना चाहते हैं जिससे उनकी कंपनी को भी फायदा हो सके। जिनहो सोचता है मेरे भाई का बिजनेस हंटर एस रैंक का होगा, इसमें काफी खतरा है, मगर मैं अपने साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर यहाँ जिंगू डेली मिशन को पूरा कर लेता है। उसे याद आता है मेरे पास एक लूट बॉक्स है। उसे ओपन करते ही एक बिंगो कार्ड मिलता है जिसका कोई फायदा नहीं है। वो चलते चलते सोचता है मुझे अपने लेवल को जल्द ही बढ़ाना होगा। तभी हंटर एसोसिएशन का डी रैंक तहखाने में जाने का मैसेज आता है। जिंगू सोचता है इन्हें जवाब देना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ सॉन्ग ट्रेनिंग रूम में अपने स्टूडेंट से बात कर रहा होता है और उसे भी वही मैसेज आता है। वो स्टूडेंट सॉन्ग को पूछता है मैंने सुना आप रिटायरमेंट लेने वाले हो। सॉन्ग पुराने तहखानों को याद करता है जिससे वो बच निकला था। सॉन्ग कहता है मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है। जो टाइम बाकी बचा है दूसरों की मदद करने के लिए लगा सकता हूँ। यहाँ किम अपने परिवार के साथ बैठा होता है। उसकी वाइफ चाहती है दोबारा से वापस वही काम शुरू मत करना, क्योंकि वो भी उसी तहखाने से मुश्किल से बच निकला था। किम अपनी वाइफ को बताता है योंजो की स्कूल जल्द ही शुरू होने वाली है और उसके लिए पैसे लगेंगे। किम जानता है हंटर एसोसिएशन वाले खतरनाक तहखानों में नहीं बेचेंगे। किम ये भी कहता है मेरे साथ पहले जो हुआ वो मेरी बुरी किस्मत थी। फिर उसकी वाइफ कहती है सॉरी मैंने पिछले बातों को याद दिलाया। अगला सीन बैक और चोई का होता है। बैक चोई पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो एक इंटरव्यू देकर आता है। उस इंटरव्यू में उसे बहुत टाइम हो गया था। बैक कहता है वो इंटरव्यू तुम्हारे लिए था और कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझे बताने वाले हो। चोई बताता है योजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड बना रहा है। वो बात पहले से ही बैक को पता होती है। फिर बैक पूछता है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे यहाँ बुलाया है। फिर यहाँ जोई अपने फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ चाहती है वो हंटर का काम छोड़कर घर वापस आकर अपना बिजनेस संभाले। जोई वो सब सुनकर फोन कट कर देती है। फिर उसे भी वही मैसेज आता है। यहाँ चेंसिन चोई से मिलने आ रही होती है। वो मिस्टर बैक को देखकर हैरान हो जाती है। चोई के पास आकर बताती है योजिन कंस्ट्रक्शन का मैनेजर मुझे अपने गिल्ड का मास्टर बनाना चाहता है। चोई जानता है वो हाँ नहीं कहेगी। फिर चेंसिन चोई से पूछती है मिस्टर बेक यहाँ क्या करने आए थे। यहाँ बेक चोई की बातों को याद करता है। चोई बताता है उस जोजू आइलैंड पर जो कुछ हुआ
लोग आज भी उसी आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले जोजू आइलैंड पर मॉन्स्टर और हंटर के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में बहुत से हंटर मारे गए थे, इसलिए जोई सारे हंटरों को जमा कर रहा है ताकि उस आइलैंड को जीत सके। लेकिन उस लड़ाई में बेक के 2 हंटर्स थे, जिनका नाम योनसुक और बियोंगो था। अगले सीन में एक आदमी किसी को मारने की बात करता है। यहाँ सॉन्ग कहीं जा रहा होता है। वो सोचता है उसे कोई जादुई पावर नहीं मिली। अब वो किसी तहखाने में गया तो उसकी तलवार और मार्शल आर्ट काम नहीं आएगी। तभी सॉन्ग जिंगू को देखकर हैरान हो जाता है। सॉन्ग कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे और तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया। जिंगू बताता है जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसके पैर ठीक थे। सॉन्ग कहता है शायद तुम्हें हाई रैंक का हीलर ठीक करा होगा। फिर सॉन्ग रास्ते में बताता है उसे हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है और फिर दोनों ही डी रैंक तहखाने के गेट के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं किम, जोही और कंग भी वही होते हैं। किम दोनों को देखकर नजरअंदाज करता है। सॉन्ग किम के बारे में सोचता है अगर उस दिन तहखाने में जिंगू अपनी बलि नहीं देता तो हम नहीं बचते। आज वही 5 लोग जिंदा यहाँ है, इसलिए किम नजरें नहीं मिलाता। तभी 3 कैदी आकर जूही से बदतमीजी करते हैं। ताशिक तीनों को चुप रहने के लिए कहता है। वहीं एक लड़की आकर कहती है ये तीनों कैदी अपनी सजा कम करने के लिए तहखाने में जाएंगे, क्योंकि हंटर जल्दी नहीं मिल रहे। अगर तीनों कैदी गलत काम करते हैं तो तैशिक उन्हें आराम से संभाल सकते हैं। वो एक बी रैंक के है। तैशिक उनके पास आकर कहता है आज का लीडर कौन बनेगा। सॉन्ग जिंगू से कहता है आज का लीडर मैं बनना चाहता हूँ। उस दिन मेरी वजह से 7 लोगों की जान गई। मैं किसी को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारी वजह से जिंदा 6 लोग बच निकले और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिंगू हाँ कहता है और वही बात किम को भी पूछता है। किम कहता है ठीक है आगे बढ़ो, और सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। लेकिन ताशिक तहखाने में क्यों जा रहा है और वो तीनों कैदी बहुत ताकतवर है, ये अगले एपिसोड में समझ आएगा। हाँ तो देखते रहना सोलो लेवलिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो गुड बाय।